अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं उस्मान रियाज आपके अपने चैनल हेल्दी डाइट हब से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जो कि शुगर पेशेंट्स को अगर उस पे अमल दरामद करते हैं तो डेफिनेटली जो है उनकी जो है वो शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल साइड पे आएंगे। आज की जो मेरी बेसिकली वीडियो है एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो आप कह लें जिसका मुझे अक्सर जो है औकात उसके मैसेजेस आते हैं कि सर इस पे एक वीडियो बना दें। और वो ये है कि डायबिटिक पर्सन जो है एक शुगर का मरीज है वो खुराक कौन सी ले, कौन से ऐसे खाने हैं जो शुगर का मरीज उसको अगर खाए तो उसका शुगर लेवल इंक्रीज ना हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे खानों का जिक्र करूंगा जो कि लो इन कार्ब्स होंगे और उनके खाने से उनके इस्तेमाल करने से ना कि सिर्फ आपकी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल साइड पे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, बल्कि आपका HbA1c लेवल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लेवल पे आता जाएगा। और इस डाइट प्लान की खूबसूरती ये है कि ऐसे लोग जो अपने जो है ना वो मोटापे से परेशान है, ओबेसिटी से परेशान है या ब्लड प्रेशर से परेशान है, इस डाइट प्लान को अगर वो लोग भी फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी अपने मसाइल से जो है वो इंशाल्लाह जरूर निजात मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी खुराक है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो तंदुरुस्ती की तरफ जो है अपना सफर दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए या दिन के किसी और वक्त में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकें, तो दोस्तों मैं अंडों की बात करूंगा सबसे पहले जी, एग्स की बात करूंगा। अगर मैं कुछ ऐसी खुराक की बात करूं जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू से मौजूद हो, मतलब एक ऐसी खुराक जो कि फुल पैकेज हो, तो दोस्तों वो अंडे हैं। अंडे एक ऐसी कुदरत की तरफ से तोहफा अल्लाह की जात ने आपको दिया हुआ है जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है, जो कि फुल ऑफ कैल्शियम है, फुल ऑफ सेलेनियम है, फुल ऑफ आयरन है। इसमें विटामिन के होता है, इसमें विटामिन बी होता है, इसमें विटामिन ए होता है, इसमें और हजारों तरह के जो है वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिसकी अफादियत से कोई इंसान जो है उसको झुटला नहीं सकता। दोस्तों जो एक शुगर पेशेंट होता है या कोई डायबिटिक पर्सन होता है उसके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स की या वाइटामिन की कमी को उनको लाहक हो जाती है। तो ऐसे शख्स के लिए अंडा एक बेहतरीन अल्लाह की तरफ से नेमत है। और सबसे खूबसूरती अंडे की वो ये है कि ये लो इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मैं दोबारा एक दफा बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स खाने की उन खसूसियात को कहा जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर पे और आपके जो है ब्लड शुगर पे इंपैक्ट करते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी से जो है ना वो फिर ब्लड शुगर लेवल के अंदर जो है ना इसके मामला स्टार्ट होते हैं। तो जो खुराक जितनी ज्यादा हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होगी वो उतनी ज्यादा जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को हायर साइड पे लेके जाएगी। तो दोस्तों जो अंडे होते हैं उनका कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लो होता है, ना होने के बराबर होता है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। यहां पर मैं एक और एक चीज की इजाफा करता चलूं, एक मिथ बन चुकी हुई है और वो ये है कि अंडे को जो शुगर पेशेंट है वो अंडा जो है वो जर्दी निकाल के इस्तेमाल करे। तो दोस्तों ये सरासर गलत है। इसकी वजह क्या है? अंडे के जितने भी इंपॉर्टेंट या जरूरी इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो उसकी जर्दी में होते हैं। अगर आप जर्दी निकाल देंगे, सफेदी का इस्तेमाल खाली करेंगे, तो वो आपने ये मतलब ये समझ लिया कि 80% आपने अंडे की अफादियत को फेंक दिया। 20% उसके अंदर जो मतलब अफादियत थोड़ी सी रह गई है वो उसके अंदर प्रोटीन का एलिमेंट बच जाता है या थोड़ा सा कैल्शियम का एलिमेंट, आप जस्ट उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अंडा अगर आपने खाना है तो एक होल एग का इस्तेमाल करें, पूरे अंडे का इस्तेमाल करें। उससे आपको कोई ब्लड प्रेशर पे असरअंदाज नहीं होता चीज, कोई आपको मसला नहीं होता। लेकिन जो शुगर पेशेंट है उसके लिए जो है पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब आप एक टाइम में पांच पांच अंडे खाने लग जाएंगे तो वो डेफिनेटली एक जो एक सेहतमंद बंदा है उसके लिए भी एक नेगेटिव इंपैक्ट चीज क्रिएट करती है। तो पोर्शन कंट्रोल का आपने ख्याल रखना है। अंडा अगर आपने दो खाने हैं खाएं, एक पूरा अंडा ले लें, एक की सारी सफेदी ले लें, लेकिन आपने अंडा खाना पूरा सफेदी के साथ है, एक होल एग का आपने इस्तेमाल करना है, तभी आपको उसका फायदा होगा। तो ये एक हमारा एक सुपर फूड भी कहलाता है। सो अंडों का इस्तेमाल रखें। अंडों की एक बहुत अफादियत है, आपके ब्लड शुगर लेवल पे भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। एक सुपर फूड है डायबिटिक पर्सन के लिए। दूसरे अगर मैं किसी खुराक की बात करूं तो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। जी दोस्तों, मतलब ऐसी सब्जियां जो कि हरे पत्तों वाली होती हैं, जिसके अंदर अगर मैं पालक की बात करूं तो पालक इस टाइम टॉप पे आती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने एशियन कंट्रीज की बात करूं लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, हमारे जो ममालिक हैं, हमारे ममालिक में इस पालक को एक बड़े बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और माशाल्लाह बहुत तादाद में लोग इसको खाते हैं। तो पालक जो होती है आपकी, जो फुल ऑफ आयरन होती है, अगर किसी शख्स में आयरन की कमी है तो वो पालक का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें मैग्नीशियम होता है। अगेन वही बात, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं। ये जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं। और जिनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपकी ब्लड शुगर लेवल पे कोई खासा इम्पैक्ट नहीं आता। आपकी एक हाजत भी पूरी होती है खाने की और आपके ब्लड शुगर लेवल भी डिस्टर्ब नहीं होते। हरे पत्तों वाली सब्जियों के अंदर मैं बात करूं तो ब्रोकली, ब्रोकली इज फुल ऑफ प्रोटीन। ब्रोकली एक बहुत बेहतरीन चीज है।
ब्रोकली को अगर आप खाना है तो कोशिश करें इसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें, उसको पका कर इस्तेमाल ना करें। और दूसरी किसी सब्जियों का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसको है आप बेहतरीन तरीके से उबालें पहले। कोशिश करें आप किसी ऑयल का इस्तेमाल ना करें, उबाल के उसको इस्तेमाल करें। ये आपका जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसका इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज जो मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूं, जो एक डायबिटिक पर्सन को हर हाल में अपनी खुराक में, डाइट प्लान में शामिल करनी चाहिए, और वो यह है आपके चिकन। दोस्तों चिकन भी फुल ऑफ प्रोटीन होता है। चिकन जो है वो आप बॉईल करके भी खा सकते हैं, या उसको आप किसी अच्छे तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं। फ्राई करने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो बाजार से गंदे तेल मौजूद हो, क्योंकि सॉरी मैं ये वर्ड गंदे तेल इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज ये जितने भी तेल आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन घी और ऑयल जितने आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा कर रहे हैं, ये आपके लिवर डिजीज को पैदा कर रहे हैं, आपके मोटापे का जो है ना ये सबब बन रहे हैं, ये आपको जो है ब्लड प्रेशर के मरीज बना रहे हैं। तो अगर आपने कोई ऑयल इस्तेमाल करना है तो वो आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, और या आपने जो है वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों चिकन का इस्तेमाल रखें, क्योंकि चिकन भी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है। चिकन का आपकी जो है ब्लड शुगर लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आप जितना मर्जी इसको पेट भर के खाएं, चिकन का फायदा ही फायदा है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो आप बीफ और मटन को भी अच्छे तरीके से खा सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हमारे, कुछ ऐसे हजरात जिनको अगर यूरिक एसिड का इशू है, तो वो खुदारा लिमिट में रह के जो है ये जो रेड मीट जिन्हें कहा जाता है, तो बीफ और मटन को रेड मीट भी कहा जाता है, इनका इस्तेमाल लिमिट में रह के करें। खाएं जरूर लेकिन लिमिट में रह के। वो जिन दोस्तों के अंदर जो है वो विटामिन B12 की कमी है, उनके लिए ताकत का खजाना है, क्योंकि जो एक बच्चा जिसे कहते हैं गाय, उसका जो लिवर होता है, लिवर एक जिसे कहते हैं फुल ऑफ विटामिन B12 है। तो जिन हजरात के अंदर विटामिन B12 की कमी है, वो इसके जो लिवर जिसे आप कलेजी कहते हैं, गाय की कलेजी, इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनके विटामिन B12 की कमी भी दूर होगी। आप बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। आप मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। आप इनको जितना चाहे एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर मैं किसी डेयरी प्रोडक्ट की तरफ आता हूँ, जो कि हम माशाल्लाह पाकिस्तानियों के अंदर एक बहुत अच्छी रवायत है कि सोने से पहले माशाल्लाह एक गिलास दूध का पी के सोते हैं हम लोग, या सुबह उठ के जो है वो माशाल्लाह दही का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बात बताता चलूं, आपने जब भी किसी खुराक का इस्तेमाल करना है तो वो लो इन फैट होनी चाहिए, हाई इन फैट नहीं होनी चाहिए। आपने अगर कोई योगर्ट का, दही का इस्तेमाल करना है तो वो लो फैट योगर्ट का आपने इस्तेमाल करना है। और लो फैट योगर्ट की जो बेहतरीन किस्म है वो आपकी ग्रीक योगर्ट है। जी दोस्तों, ग्रीक योगर्ट हाई इन प्रोटीन होती है और वेरी लो इन फैट्स होती है, और ये वो ऐसी जो है आपके साथ खुराक है एक डायबिटिक पर्सन के लिए जो बहुत बेहतरीन है। इसका आपकी बॉडी को, जिस्म के ऊपर जस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना आपके ब्लड शुगर पे आता है कोई, ना इससे आपके मोटापे को जो है ना कोई असरअंदाज होती है चीज कि इंसान इससे मजीद मोटा हो जाए, ना ऐसे आपको ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। इवन ये वो चीजें हैं कि अगर किसी बंदे को फैटी लीवर का मसला है, तो इससे आपके फैटी लीवर के मसले मसाइल भी जो है वो ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपने दही का इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल करना है तो लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है। बाजारी डब्बों वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज वो फुल ऑफ शुगर और फुल ऑफ क्रीम्स होते हैं। वो आपके जिगर के ऊपर इंफ्लेमेशन पैदा करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सो दही का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपने ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आपने किसी दही का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अगले किसी खुराक की मैं अगर बात करूं जो एक डायबिटिक पर्सन को हर हाल में लेनी चाहिए, तो वो है सीड्स। जी, बीज। अब बीज कौन से बीज? इसके अंदर पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज हो गए आपके, आपके सनफ्लावर सीड्स हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए आपके। इसके अंदर आपका बेसल सीड्स हो गए आपके, इसका आपका तुखमलंगा हो गया आपका। इसके अंदर आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए। दोस्तों ये वो चीजें हैं जो ताकत का खजाना है और शुगर इनमें ना होने के बराबर है। वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी हाई इन प्रोटीन, वेरी हाई इन कैल्शियम, वेरी हाई इन पोटेशियम। इनमें पोटेशियम भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, इनके अंदर कैल्शियम भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, इनके अंदर प्रोटीन भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। इनका आपकी जिगर पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, बॉडी से अंदर एक्स्ट्रा शुगर लेवल को सक आउट कर लेते हैं। ये आपके दिमाग के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें। आप अगर स्नैक्स का इस्तेमाल करने के आदी हैं कि आप स्नैक टाइम, क्योंकि शुगर पेशेंट को हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भूख लग जाती है अमूमन, क्योंकि बॉडी के अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी होती है उसको। तो स्नैक्स की अगर मैं बात करूं तो बेहतरीन स्नैक आपका जो काले चने भुने हुए होते हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसी स्नैक का आपने इस्तेमाल नहीं करना, भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें। या उसके बाद अगर मैं सिर्फ सुपर फूड की बात करूं जिसको आप स्नैक के तौर पर ले सकते हैं, तो वो बादाम है और अखरोट है।
दोस्तों अखरोट के अंदर फैटी एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, गुड फैट्स इनमें मौजूद होते हैं, प्रोटीन के एलिमेंट इनमें मौजूद होता है, मैग्नीशियम का एलिमेंट इनमें मौजूद होता है, फास्फोरस का एलिमेंट इनमें मौजूद होता है, इनमें और भी मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन वगैरह इसमें मौजूद होते हैं, जिसका आपके ब्लड शुगर लेवल पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल भी खासा कमी आती है, लो लेवल की तरफ जाते हैं, आपकी HbA1c भी लो साइड पे जाती है। इन खुराक का इस्तेमाल करें। स्नैक्स का वगैरह इस्तेमाल आपने करना है तो वो मैंने आपको बता दिया, स्नैक्स के तौर पे आपने क्या खाना है। इसके अलावा अगर मैं कोई ऐसी खुराक बताऊं जो आप रात को सोने से पहले, अगर आप कहें मैं रात को सोने से पहले क्या खाना चाहूँ, तो दोस्तों वो आपको अपने सोने से पहले उन ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद बिल्कुल ना हो, वेरी लो इन कार्बो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट की तरफ जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देंगे। अगर सोने से पहले आपके ब्लड शुगर लेवल हायर साइड पे होंगे तो सीधी सी बात है आपका फास्टिंग शुगर लेवल भी ज्यादा ही आएंगे। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है लेंटिल्स, दालें जिसे कहा जाता है। दालें प्रोटीन का खजाना है। दालों का जी भर के इस्तेमाल करें, दालों को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। ये आपके जिस्म की कमजोरी को भी दूर करेगी, ये आपकी बॉडी के प्रोटीन की वैल्यू को भी पूरा करेगी। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के और भी मिनरल्स और कैल्शियम वगैरह मौजूद होते हैं। दालों को अपनी खुराक का इस्तेमाल करें, दालों से जो है अपना पेट भरें। हाई कार्बोहाइड्रेट्स के खुदा की तरफ मत जाएं, खुदारा हाई कार्ब डाइट को छोड़ दें, ये आपकी दुश्मन है। ये जो मैंने आपको अशिया बताई हैं अंडे से लेकर दालों तक, इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दालों के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, आपके सफ़ेद चने, आपके काले चने, ये भी लाल लोबिया हो गया आपका, और इसके अलावा जितनी भी आप मूंग की दाल हो गई आपकी, आपकी मसूर की दाल हो गई आपकी, ये जितनी भी दालें हैं दोस्तों, इन दालों का आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ आपको, जो आप अगर इसका अमल दरामद करते हैं तो इस सारी खुराक, इस सारी डाइट का तभी आपको फायदा होगा। अगर आप उस बात में अमल दरामद नहीं करेंगे तो जितनी भी डाइट है इसका कोई फायदा नहीं होगा। उसमें वो बात वो ये है कि आपने जितना भी खाना पकाना है आपने, अगर तो आप जो है वो बॉइल्ड फूड खाने के आदी नहीं है या आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, जितने भी सोयाबीन, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल हो गए आपके, फलाना फलाना मार्केट में जितने ब्रांड मौजूद है आपने इनको देखना भी नहीं। खुदारा ये दिल की बीमारियां पैदा कर रहे हैं आपके लिए, ये खुराक इंतहाई नुकसानदेह आपके लिए। सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल करें कुकिंग के लिए, वो भी बिल्कुल मुनासिब मिकदार में उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, सरसों का तेल इस्तेमाल करें और इसके अलावा अपनी खुराक के अंदर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ये जो दो ऑयल बताया है अपनी कुकिंग के लिए, इनको इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अगर किसी की ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है और वो उसको लो लेवल पे लाना चाहता है, तो खुदारा चावल और रोटी को छोड़ दें। ये जो चीज़ें बताई हैं अल्लाह की नेमतें हैं, फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ों की तरफ मत जाएँ, बेकरी आइटम की तरफ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये नेचुरल फॉर्म में इनका इस्तेमाल करें। रोटी और चावलों को फ़िलहाल छोड़ दें। रोटी और चावल हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये आपको नुकसान देते हैं। रोटी और चावलों को छोड़ दें। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो है HbA1c लोअर साइड पे आए, आपको इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। और आखिरी सुपर फूड जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना है, ओमेगा 6 फैटी एसिड का खजाना है, और वो पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे की जो है वो एक बेहतरीन और पसंदीदा चीज़ है, वो है मछली। जी, फिश का आप जितना इस्तेमाल करेंगे दोस्तों उतना ही आपके लिए बेहतर है। फिश जो है वो शुगर के अलावा आपके लिवर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। वो जिनके जिनके चर्बी आ जाती है, इसे फैटी लिवर कहा जाता है, तो उनके अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को यूज़ करने का अक्सर डॉक्टर कहते हैं, जिसको आप लोग फिश ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, मछली के कैप्सूल। डॉक्टर अक्सर वो भी रिकमेंड करते हैं, उसके अंदर यही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही मौजूद होता है, जो कि आपके जिगर की चर्बी को भी जो है वो पिघालता है। अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं तो मछली में साल्मन फिश जो है वो सबसे टॉप पर है। ये हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती है, ये हाई इन प्रोटीन होती है। इससे जो है ना आपकी शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ती, उसकी वजह ये है ये वेरी लो इन कार्ब होती है। तो दोस्तों जिस खुराक का मैंने आपको बताया, ये इस डायबिटिक पर्सन जो इस डाइट प्लान को फॉलो करें, इस खुराक का इस्तेमाल करें, और उम्मीद है ये खुराक का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपका HbA1c लेवल भी जो है, अगर किसी का 10 जो है 12 है, इंशाल्लाह 6, साढ़े 6, साढ़े 5 तक इंशाल्लाह आ जाएगा। अगर किसी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग या रैंडम बहुत हाई आती है, इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल साइड पे आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।